उनके घर वालों ने आकर के समझौता करा करके और इन लोगों को डरा धमका करके मैटर को इधर उधर कर दिए। बुलडोजर के स्टीयरिंग और इनकाउंटर की व्यवस्था हर जाति हर समुदाय पर लागू हो। ये मनुवाद से ग्रसित लोग, ये सामंतवादी लोग पूरे प्रदेश को जंगल राज में बदल दिए हैं। इसे कहना चाहता हूं कि महोदय, बुलडोजर का स्टीयरिंग ऐसे हाथ में रखिए जो कि अपराधी के घर जाए, न कि जात पात देख करके जाए। मिर्जापुर जिले के जिस बजहा गांव में हम लोग मौजूद थे और उनके उस प्रकरण को भी आपने देखा कि किस तरह से एक दलित बच्चे को एक उपाध्याय परिवार का जो लड़का होता है वो उसको मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल वो दुनिया में नहीं है। एक छोटे बच्चे का क्या दुश्मनी था वो भी किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार उसने उसको मारा क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक फिल्म को देखने के बाद वो सूर्या बनने की कोशिश कर रहा था और कुछ तरह इसका ये भी कहना है कि कुछ साइको दिमाग का था। उसी तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल और भी तमाम कुकृत्य किया है तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्हीं के घर पे हम लोग मौजूद थे तो सरदार सेना के जो तमाम साथी हैं जो वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आखिरकार हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपका उद्देश्य जो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। परिचय क्या हुआ आपका? मैं जिलाध्यक्ष सरदार सेना मिर्ज़ापुर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो कि आप ऐसे छोटे खबरों को कवर कर रहे हैं जिसको बड़े चैनल वाले लोग बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपको पता है कि इस गांव में एक दलित बस्ती के बच्चे को एक सामंतवादी विचार के लोगों द्वारा, जो कि उसका नाम उपाध्याय है, सूर्या उपाध्याय, और उसने उसको ले आ करके उस बच्चे को क्या दर्दनाक तरीके से चाकुओं से वार करके और मिट्टी के अंदर उसको दफना दिया है। और उसके साथ मतलब एक तरह से कुकृत्य भी किया है जो कि अभी पोस्टमार्टम के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस गांव में एक खौफ का माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग सहमे हुए हैं। इसको देखते हुए जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, हम लोग को पता चला, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल जी के आदेश पर तुरंत हमारी पूरी सरदार सेना की टीम, जिसमें हमारे विंध्याचल मंडल के प्रभारी महोदय हैं चंद्रभान टिंकू जी, प्रदेश संगठन प्रभारी महोदय एडवोकेट रामलाल भैया, प्रदेश सचिव हमारे रविशंकर भैया, रूमी खान भाई साहब और हमारे ऋषि भाई, तमाम सरदार साथी तुरंत माननीय राष्ट्रीय जी के अध्यक्ष पे इस गांव में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार के पास हैं और उनसे पूरे जानकारी लिया गया कि कैसे क्या वारदात हुआ। क्योंकि बाहर तो बहुत बातें आ रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कोई बात नहीं था, कोई विवाद नहीं था। ये लोग बड़े अच्छे से अपना कर खा रहे थे, कोई दुश्मनी नहीं था, कोई गलती भी नहीं किए थे। लेकिन वो जो दबंग बनने के चक्कर में केवल ये प्रक्रिया किया हुआ है, एक खौफ जाहिर करने के लिए इस गाँव में। जैसा कि गाँव वालों ने और लोगों से बात करने में पता चला कि उसने 2-4 ऐसी बड़ी वारदातें और कर चुका है, लेकिन उनके घर वालों ने आकर के समझौता करा करके और इन लोगों को डरा धमका करके मैटर को इधर उधर कर दिए। मैटर थाने तक गई नहीं। एक बच्चे को बताया गया कि उसने कुआं में डाल दिया था, तो कुछ लोग देख लिए कि उसको बचा लिया गया, नहीं तो उसकी भी हत्या उसी समय हो जाती। एक लड़के को ऐसे ही उसने प्लास और चाकू पेचकस भोंक दिया था। तो मतलब इस प्रकार के लोगों को इस समाज में, इस गाँव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको प्रशासन अपना कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और मैं एक बात और अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी, जो बड़े बड़े बुलडोजर की बात करते हैं, जब किसी आम समाज की बात आती है तो वहाँ उनका बुलडोजर अपराधी को पकड़े जाए चाहे ना पकड़ा जाए, घटना क्या है नहीं है, बिना जाने बुलडोजर पहले पहुँच जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में कभी उनको बुलडोजर हमने नहीं देखा। आज उनका बुलडोजर कहाँ है आज? और ये देखिए दुर्भाग्य की बात या सौभाग्य की बात कि उसी दिन वो इस जनपद में थे और इसी विधानसभा में थे और उनको इस घटने का पता नहीं है। इतना बड़ा अपराध हुआ, इतना बड़ा घटना हुआ और उनके कानों तक जूं तक की आवाज़ नहीं गई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महोदय, बुलडोजर का स्टीयरिंग ऐसे हाथ में रखिए जो कि अपराधी के घर जाए, न कि जात पात देख करके जाए। जी ठीक है। ये वही विधानसभा है, मझवा विधानसभा, जहां का कि उपचुनाव आगामी भविष्य में होने वाला है। यूपी में 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से ये मिर्ज़ापुर जिले का मझवा विधानसभा, जिस विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी चुनाव होना है। उसी के संबंध में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन था। बुलडोजर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बुलडोजर जो कह रहे हैं कि स्टीयरिंग जो है कि इस हाथ में रखे, जात पात को देख करके आपको भी लगता है क्या जात पात को देख करके भी स्टीयरिंग घूमता है? बिल्कुल, ऐसी बात बिल्कुल है सर। पत्रकार महोदय, आपको लाख लाख धन्यवाद। आपने सरदार सेना के
और इस पीड़ित परिवार के आवाज़ों को बुलंद करने का काम किया। बुलडोजर का स्टीयरिंग अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि ऐसे लोगों के हाथ में हो जो जात पात देखकर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की तरफ चलना चाहिए। और सरदार सेना यहाँ इसीलिए आई है कि हमारे ज़िले के जो है जिलाध्यक्ष महोदया और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन कर रहे सरदार सेना करना चाहती है कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए, एक नौकरी और उसको पूर्ण सुरक्षा देने का काम करेगी प्रदेश सरकार। इसी आशा के साथ सरदार सेना बराबर जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरदार सेना हर पीड़ित, हर दलित के साथ खड़ा रहने का काम करेगी। मुख्यमंत्री साहब से कहना है कि अपने बुलडोजर के स्टीयरिंग और इनकाउंटर की व्यवस्था हर जाति, हर समुदाय पर लागू हो। जो व्यक्ति बदमाश या गुंडा बनता हो, जात पात देखकर कोई काम न किया जाए। मंडल प्रभारी चंद्रभान सिंह, टिंकू बाबा। जिस प्रकार कह रहे हैं कि आपकी सरदार सेना यहाँ पर पहुंची है, क्या मांग की है और सरदार सेना ने क्या सहयोग किया इस परिवार का? देखिए, सरदार सेना का कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश के अंदर एक ही रहा है कि जहाँ भी शोषित, पीड़ित, दलित, जहाँ भी अन्याय होता हो, अगर दबे कुचले लोगों के साथ, वो वहाँ पहुँचने का काम करती है। और हमारा बराबर का ये मानना रहा है कि अभी इस सरकार के अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर कि चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार सरेआम होता है। सिर्फ स्टेटमेंट बाबा जी का आता है कि नहीं, जीरो टॉलरेंस का पालन किया जा रहा है। ये एक उदाहरण आपने भी दिया, स्वयं दिया कि यहीं मिर्ज़ापुर में थे और एक दिन पहले की ये घटना है। एसपी, डीएम सारे लोगों को पता है। तो ये मनुवाद से ग्रसित लोग, ये सामंतवादी लोग पूरे प्रदेश को जंगल राज में बदल दिए हैं। इस पर रोकना चाहिए, इसको रोक लगना चाहिए। और इस परिवार के लिए तो मैं ऐसे भी अभी जिलाधिकारी से मुलाकात करूंगा। वो अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं आ पाई, उपलब्ध नहीं हो पाया। इससे यह जानकारी नहीं मिल रहा कि एफआईआर में क्या लिखा गया, इनकी तहरीर क्या दी गई, ठीक, उसमें क्या डिमांड किया गया, पुलिस वालों ने क्या बयान रिकॉर्ड किया, ये तो अभी सामने आया नहीं। वो आना चाहिए जिससे कि यह तो पता चले कि सच में वो पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं और परिवार के लोगों का कहना क्या है। तो अभी आपने देखा कि हमारी तरफ से सरदार सेना ये मांग करेगी जिलाधिकारी और कप्तान साहब के यहाँ चल करके कि कम से कम इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, क्योंकि इस परिवार में कोई कमाने वाला रह नहीं गया है। इनके पिताजी, बेटे का जो डेथ हुआ है, जिसको मारा गया है, निशंस हत्या की गई है, हृदय विदारक हत्या है। और उसके पिताजी मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप हैं, वो भी कोई काम नहीं कर पाते। उनकी माताजी मजदूरी करती हैं। पूरे परिवार को चलाना इनके लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। मुझे लगता है अब तो और आगे दिक्कत होगी। तो वो हमारा भविष्य का एक लड़का था जिसका जो है अंत कर दिया गया। तो इनकी जो भी सुविधा है, जिलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि आवास की सुविधा मुहैया कराएं, इनके लिए ज़मीन आवंटित करें। जो बाई प्रोसीडिंग संवैधानिक तरीके से हो सकता है, इनकी मदद होनी चाहिए और उस अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके अविलंब उसकी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का दबंग बनने की कोशिश में अगर कोई दलित, शोषित, पीड़ित या पिछड़े वर्ग के लोगों को मारा जाएगा तो ये सरदार सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कहीं का भी केस। के यहाँ पर सरदार सेना के तमाम साथी आए हुए थे। इस घर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के उनके दुख दर्द को समझा और जाना भी। और आगामी भविष्य में इनका कहना है कि हम लोग आगामी उच्च स्तर पर इस बात को उठाएंगे भी और तमाम मुआवजे की भी बात कर रहे हैं। और उस अपराधी के खिलाफ भी इस तरह की बात करें, उसको फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसमें इस तरह की जो बहुत तेज़ी के साथ उसमें कार्रवाई होती है और जल्द से जल्द उनको सज़ा दिलाने की भी बात कर रहे हैं। चले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे और भी पहुंचाते रहेंगे। आप तक जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।